स्वागत है आप सभी का थुलुंग नर्सरी में। और ये है देसी बगनविला का रूट स्टॉक। आज मुझे इसी में काम करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बना ली जाए और आपके साथ शेयर किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और ये रूट स्टॉक मैंने और मेरे पापा ने, हम दोनों ने ही मिलकर निकाल के लाए हैं। और ये बगनविला का प्लांट लगा था हमारे खेत के पीछे। जब से मैंने इस प्लांट को देखा तब से ही मेरे मन में नए नए आइडिया आ रहे थे, तभी मैंने इसको निकाल लिया। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है बगनविला के फ्लावर प्लांट, और ये मेरी मम्मी का भी फेवरेट प्लांट था, इसलिए मुझे और भी पसंद आता है ये प्लांट। अब बात करते हैं हम इस रूट स्टॉक की। इसमें फ्लावर आते हैं रेड कलर के, पर मैंने सोचा कि इसमें मैं 2 कलर के ग्राफ्टिंग करूंगा। पहला कलर होगा व्हाइट, उसके बाद येलो, तब ये प्लांट दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा। ग्राफ्टिंग करने से पहले हमें इस प्लांट में कुछ काम करना होगा, जैसे कि इनके मोटे मोटे ये कांटे हटाने होंगे और कुछ ब्रांचें भी काटनी होगी मुझे। साथ में उन जड़ों को जो बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, जैसे कि नीचे वाली जड़, इन बड़े रूटों को मैं हटा दूंगा, इसलिए कि मुझे रिपोर्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जब मैं इस प्लांट को लगाऊंगा 8 इंची पॉट में। तब अभी तो ये आपको एक ही प्लांट दिख रहा होगा, पर इसमें है 2 प्लांट। उन दोनों को ही अलग अलग निकालूंगा मैं, पर वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो निकालना है मुझे। जैसे कि ये पहला प्लांट है और दूसरा है यहाँ पर प्लांट अलग अलग करने से पहले मुझे करना होगा कुछ काम। वो है कि इन प्लांटों की मुझे रूट काटनी होगी। तो करते हैं हम काम चालू। पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे पता है उस बात की आपको जानकारी होगी, फिर भी मैं एक बार बताना चाहता हूँ आप लोगों को, शायद कुछ काम आए वो आपके। वो है रूट ग्राफ्टिंग। जैसे कि रूट है पर थोड़ी मोटी होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई भी कलर की ग्राफ्टिंग कर सकते हैं हम लोग, और देखने में प्लांट बड़ा प्यारा लगता है। अब मैं इस प्लांट की सारी रूट साफ कर देता हूँ। और मैंने सारे रूट काट दिए जो लंबी लंबी थी। इन रूटों की हमें जरूरत नहीं है, इसलिए काट दिया है। अब हम काम करते हैं इसकी ब्रांचों में, और मैं वही ब्रांच करूंगा जो मुझे नहीं चाहिए इस रूट स्टॉक में। जैसे कि ये ब्रांच मुझे नहीं चाहिए, इसे मैं काट दूंगा। तो मैं कटे हुए ब्रांच को डालूंगा पानी में। ऐसे रखने से इस ब्रांच के अंदर की नमी जल्दी से उठती नहीं है, और इसे हम 1-2 हफ्ते तक रख सकते हैं। फिर हम कटिंग को लगा सकते हैं, वो भी रेत में। वैसे तो हम इस कटिंग को पानी में ही ग्रो कर सकते हैं, पर इसमें हर हफ्ते पानी चेंज करने की परेशानी होती है, इसलिए मैं तो रेत में लगाना पसंद करता हूँ, जो आसानी से ग्रो हो जाती है। और मैं इन कटिंगों को लाऊंगा 3-4 दिन के बाद ही, इसीलिए मैंने इन्हें पानी में रखा है। अब रह गया है बहुत बड़ा काम, और हमें करना ये है कि हम इन दोनों प्लांट को अलग अलग करना है। मैंने आपको पहले ही पता रखा था कि ये 2 प्लांट हैं, और ये दोनों प्लांट ही अच्छी तरह चिपके हुए हैं एक दूसरे से। तो मैं इसे निकालने की कोशिश करता हूँ। और थोड़ा सा टाइम जरूर लगा, पर निकल ही आया अलग अलग प्लांट निकालने के चक्कर में प्लांट को लगे चोट, और इसकी रूट में मिट्टी भी चिपकी हुई है। तो हम इसको एक बार एंटी फंगस वाले पानी से नहला देते हैं। उसके लिए मैं लूंगा 1 बाल्टी पानी। उस पानी में डालूंगा मैं 2 चम्मच एंटी फंगस का पाउडर। फिर मैं पानी को थोड़ा सा हिलाऊंगा ताकि हमारा मिल जाए एंटी फंगस का पाउडर मिल जाए पानी साथ सही से। उसके बाद मैं एक एक करके वो रूट स्टॉक पानी में डाल दूंगा, और मैं इन रूट स्टॉक को अच्छी तरह नहला दूंगा। अच्छी तरह नहलाने के बाद मैं उन्हें रखूंगा धूप में थोड़ी देर, ताकि वो रूट स्टॉक थोड़ा सूख जाए। जब तक तैयार करेंगे हम उस रूट स्टॉक के लिए रूट हार्मोन। और मेरे पास एक कमेंट्स आया था जिसमें मुझसे पूछा था इस रूट हार्मोन के बारे में, और ये कमेंट्स किया था मिनी गार्डन की तरफ से। और आपको इस चैनल में बहुत कुछ मिलेगा सीखने को, और मैं भी हूँ उनका सब्सक्राइबर। मुझे इनके वीडियो बहुत पसंद आता है, क्योंकि बहुत अच्छी हैं वो, और किसी बात को समझाना भी आता है उनको, वो भी अच्छी तरह। और मुझे तो कोई बात समझाना नहीं आता है, मेरी परेशानी यही है। और मुझे याद है सही तरह, जब मेरे सब्सक्राइबर थे 250, तब ये मैडम जी ने मुझे ज्वाइन किया था, तब मुझे बड़ी खुशी हुई थी। तो मैं इनकी कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं देता। जो ये रूट हार्मोन है, ये है हार्ड वुड के लिए, और बाजारों में मिलते हैं 2 प्रकार के रूट हार्मोन। एक होता है सॉफ्ट वुड के लिए, दूसरा होता है हार्ड वुड के लिए। तो मैं यूज करता हूँ हार्ड वुड का ही।
क्योंकि मुझे करना पड़ता है बगनविलिया और एंजेलिया प्लांट में काम, क्योंकि इन प्लांटों के हार्ड वुड होता है और ये रूट स्टॉक का नाम है रोटेक्स। और हो सकता है कि आपके शहर में ये नाम का रूट हार्मोन ना मिले, तो आपके शहर में जो भी मिलता है रूट हार्मोन उसको लीजिए। अगर आपको सॉफ्ट वुड में काम करना है तो रूट हार्मोन की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको हार्ड वुड में काम करना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये कटिंग की जल्दी निकालता है रूट 20-25 दिनों में ही। तो हमें काम करना पड़ता है इस प्लांट में थोड़ा सा, वो काम आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और मैंने दोनों चीज़ ही तैयार कर लिया है। पहला है रूट हार्मोन, उसके बाद है एंटी फंगस का पाउडर। उन दोनों में पानी डाल के मैंने बना लिया है एक पेस्ट की तरह। अब हमें करना यह है कि जो इस प्लांट को चोट लगी है उसमें लगाना है। और मैं जल्दी से लगा देता हूँ ये पेस्ट इन प्लांटों में। अब मैंने इस प्लांट के सारे कटे हुए हिस्से में लगा दिया पेस्ट। और हमें करना है इस प्लांट को रिपोर्टिंग, तो उसके लिए हम 8 इंच का पॉट लेंगे। अभी तो मेरे पास यही बड़ा पॉट है और मैं इसी में लगा रहा हूँ। जब इसमें अच्छी तरह से रूट आ जाएंगी तो मैं चेंज कर दूंगा पॉट। और मैंने सोच लिया है कि इस प्लांट के लिए मैं लूंगा कैसा पॉट, ये मैं दिखाऊंगा आपको जब मैं इसकी करूंगा रिपोर्टिंग। और मैंने इस प्लांट को लगा दिया है पॉट में। अब डालता हूँ मैं इसमें मीडिया, वो भी मैं दबा दबा के डालूंगा ताकि हमारे इसमें कोई एयर पॉकेट ना बन पाए। और मैंने दोनों प्लांट लगा दिए पॉट में। अब करना है हमें एक काम जो करना जरूरी है। इस प्लांट के कटे हुए हिस्से में लगाना है हमें पॉलीथीन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अंदर की नमी उड़ जाए। और ऊपर से मैं उसके रबर बैंड लगा दूंगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक पॉलीथीन और, जो उसी प्लांट की हाइट का होगा। उस प्लांट को अच्छी से ढकना है हमें। पर उससे पहले हम प्लांट को थोड़ा पानी दे देते हैं। पानी जो है भर के ही देना है, क्योंकि हम उस प्लांट को एयर टाइट कर देंगे, वो भी 1 महीने के लिए पानी देने के बाद। और हमने अच्छी तरह दे दिया पानी इस प्लांट में। अब करते हैं इस प्लांट को एयर टाइट। अब मैं उस पॉलिथीन को नीचे से बांध दूंगा, वो भी टाइट से। और मैंने इन प्लांट को ऐसा मौसम दिया जैसे होता है रेनी सीजन में, जैसे कि होता है हर जगह नमी। और दूसरे प्लांट के ऊपर भी मैं पॉलिथीन लगा देता हूँ। अब मैंने इन प्लांटों को रखा है अपने शेयर हाउस के आगे वाली जगह में, जहाँ पे मैंने धूप की रोशनी तो नहीं मिलती पर उजाला रहता है यहाँ पर। और यहाँ रखूंगा मैं इन्हें 1 महीने तक। जब इस प्लांट में नई शूट आएगी तो मैं इसे रखूंगा धूप में। और ये है 15 दिनों का अपडेट। अब पता करते हैं कि हम इसमें कितनी नई नई शूट निकली है। तो मैं इसके लिए पॉलिथीन हटा रहा हूँ। और यहाँ पर निकली है नई शूट। अब मैं इस पॉलिथीन को हटा देता हूँ जो मैंने पर लगा रखी है। अब हमें दिखेगी नई नई शूट। वैसे तो बहुत सारी निकली है शूट, पर बहुत छोटे छोटे हैं। अब कुछ ही दिनों में हो जाएंगी ये बड़ी। अब मैं ढक देता हूँ दोबारा से पॉलिथीन से। तब इस प्लांट की मैं अपडेट दे दूंगा आपको। अब ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ मैं। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।